pacemaker of the heart is option A AV node, option B SA node, option C bundle of His, and final option is D Purkinje fibers. The correct answer is option B. ऑप्शन बी SA node इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला था पेसमेकर ऑफ द हार्ट, मतलब हार्ट का कौन सा पार्ट में पेसमेकर रहेगा। एपी नोड में नहीं है। बंडल ऑफ हीज यह भी नहीं है। पुरकिंज फाइबर्स यहाँ पे भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी SA node इज द करेक्ट आंसर। हार्ट में पेसमेकर SA node में रहेगा। ठीक है। सो नेक्स्ट, नॉर्मल हार्ट रेट इन एडल्ट्स इज ऑप्शन ए 40 to 60 बीट पर मिनट, ऑप्शन बी 60 to 100 बीट पर मिनट, ऑप्शन सी 100 to 120 बीट पर मिनट, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी 120 to 150 बीट पर मिनट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 60 to 100 बीट पर मिनट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला नॉर्मल हार्ट रेट इन एडल्ट, मतलब एडल्ट के लिए नॉर्मल हार्ट रेट कितना है। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, इन्फेंट, चिल्ड्रेन एंड एडल्ट तीनों का अलग अलग नॉर्मल हार्ट रेट होगा। ठीक है। सो यहाँ पे बोला नॉर्मल हार्ट रेट इन एडल्ट के लिए 40 to 60 बीट पर मिनट, ये नहीं है, बहुत ही कम है ये। 100 to 120 ये भी नहीं है। 120 to 150 ये भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 60 to 100 बीट पर मिनट इज द करेक्ट आंसर। 60 to 100 बीट पर मिनट इज द करेक्ट आंसर। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद हो रहा है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच valves presents backflow from left ventricles to left atrium? ऑप्शन ए tricuspid valve, ऑप्शन बी pulmonary valve, ऑप्शन सी mitral valve, and final option is D aortic valve. The correct answer is ऑप्शन सी मिट्रल valve इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला व्हिच valve, मतलब कौन सा valve प्रिवेंट्स बैकफ्लो फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल्स टू लेफ्ट एट्रियम, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में बैकफ्लो कौन सा valve का काम है। ट्राइकास्पिड valve नहीं है, बाइकास्पिड valve भी नहीं है, सॉरी पल्मोनरी valve भी नहीं है, आयोटिक valve भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मिट्रल valve इज द करेक्ट आंसर। मैं हर एक ऑप्शन को डिस्कस कर रहा हूँ, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन क्यों सही है। ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद हो रहा है सो प्लीज़ यू कैन शेयर विथ योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स। फोकस ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थिकेस्ट चैम्बर वॉल ऑफ द हार्ट इज ऑप्शन ए राइट एट्रियम, ऑप्शन बी राइट वेंट्रिकल्स, ऑप्शन सी लेफ्ट एट्रियम, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी लेफ्ट वेंट्रिकल्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी लेफ्ट वेंट्रिकल्स इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला था थिकेस्ट चैम्बर, मतलब हार्ट का जो 4 चैम्बर है, हार्ट का हम लोग सबको पता है हार्ट का 4 चैम्बर है। जो हार्ट का 4 चैम्बर है सबसे थिकेस्ट चैम्बर वॉल कौन सा है। राइट एट्रियम नहीं है, राइट वेंट्रिकल्स ये भी नहीं है, लेफ्ट एट्रियम भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है लेफ्ट वेंट्रिकल्स इज द करेक्ट आंसर। Oxygenated blood is carried by option A pulmonary artery, option B pulmonary vein, option C superior vena cava, and final option is D inferior vena cava. The correct answer is option B pulmonary veins is the correct answer। यहाँ पे बोला ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कौन सा वेन करेगा। यहाँ पे बोला पल्मोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं लेके आएगा। पल्मोनरी वेन इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे बोला सुपेरियर वेना एंड इंफीरियर वेना ये दोनों भी नहीं है, क्योंकि सुपेरियर एंड इंफीरियर वेना से जो वेन आएगा, ये दोनों से जो ब्लड आएगा वो ब्लड पहले आएगा राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल्स में, उसके बाद जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, उसके बाद लंग्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ऐसा करके
आर्क ऑफ आयोटा थ्रू फुल बॉडी पार्ट जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है पाल्मोनरी वेन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पाल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके आर्क ऑफ आयोटा के थ्रू फुल बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। सो यहाँ पे pulmonary artery, superior vena cava, inferior vena cava is the wrong answer. So correct answer is pulmonary vein is the correct answer. Which artery supplies the heart muscle? Option A aorta, option B coronary artery, option C pulmonary artery, and final option is D carotid artery. The correct answer is option B. Option B coronary artery is the correct answer. यहाँ पे बोला which artery supplies the heart muscle. हार्ट मसल कौन सा आर्टरी सप्लाई करता है? एक्वापायोटा, ये नहीं है, एक्वापायोटा नहीं है, पाल्मोनरी आर्टरी भी नहीं है। सो ऑप्शन डी ने बोला कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी इज द करेक्ट आंसर। व्हिच ब्लड वेसल्स हैज valves? ऑप्शन ए आर्टरी, ऑप्शन बी आर्टेरियोल, ऑप्शन सी कैपिलरी, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी वेन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी वेन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला व्हिच ब्लड वेसल्स हैज valves, मतलब कौन सा ब्लड वेसल्स को valves है? आर्टरी का valves नहीं है, आर्टेरियल को भाई valves नहीं है, कैपिलरी के भाई valves नहीं है, सो ओनली वेन्स के पास valves है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी वेन इज द करेक्ट आंसर। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद हो रहा है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज टू ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन ए CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी हॉर्मोन्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है, क्या ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 ये नहीं है, न्यूट्रिएंट्स ये भी नहीं है, हॉर्मोन्स ये भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2 ट्रांसपोर्ट करना हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन है। द QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स, ऑप्शन ए एट्रियल डिपोलराइजेशन, ऑप्शन बी एट्रियल रिपोलराइजेशन, ऑप्शन सी वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला था QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स, QRS कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट्स करता है? एट्रियल डिपोलराइजेशन नहीं है, एट्रियल रिपोलराइजेशन ये भी नहीं है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन ये भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन इज द करेक्ट आंसर, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो यू कैन कॉमेंट मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ECG P wave represents, ऑप्शन ए वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, ऑप्शन बी एट्रियल डिपोलराइजेशन, ऑप्शन सी वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी एट्रियल रिपोलराइजेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी एट्रियल डिपोलराइजेशन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला ECG P waves क्या रिप्रेजेंट करता है? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन नहीं है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन ये भी नहीं है, एट्रियल रिपोलराइजेशन ये भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी एट्रियल डिपोलराइजेशन इज द करेक्ट आंसर, एट्रियल डिपोलराइजेशन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद हुआ प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए यू कैन कमेंट मी फॉर सेकंड पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट भी आ रहा है खूब जल्दी। ओके, बाय।